5 اگست سوموار کو دلی کے پارلیمنٹ میں سبھی ممبران آرام سے بیٹھے تھے، تبھی وزیر داخلہ امت شاہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ پیش کیا، جس کی روح سے جموں کشمیر کو آئین ہند میں دی گئی خصوصی پوزیشن کے دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। यही नहीं बल्कि रियासत के 2 टुकड़े करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने का बिल भी पेश किया। हिज़्ब इख्तिलाफ हैरान और परेशान, जबकि बीजेपी के मेंबरान तालियां बजा रहे थे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गैर मुअय्यना अरसे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अलहदगी पसंदों से लेकर मेन स्ट्रीम लीडरों तक सभी जेलों और घरों में बंद कर दिए गए। इस तरह बीजेपी का 70 साल पुराना एजेंडा पूरा हो गया। 3 महीनों तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और बंदिशें नाफिज रही। दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ ने काफ़ी पर मारे कि उन्हें कश्मीर में हालात का जायज़ा लेने का मौका दिया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने हर बार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उन्हें रोके रखा। हत्ता कि कांग्रेस के राहुल गांधी को कश्मीर के हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को मरकज़ के सारे कवानीन एक साथ जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए और कश्मीर की हिस्ट्री में एक नया बाब लिखा गया, जबकि जोग्राफिया को ऊपर से नीचे कर दिया गया। इसी दिन गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा संभाला। इस मौके पर जहां भारत का झंडा लहरा रहा था, वही कश्मीर का झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो तारीख का हिस्सा बन चुका था। 3 weeks after the centre scrapped the special constitutional position of Jammu and Kashmir, the administration removed the state flag from the civil secretariat in Srinagar. It has ended the 2-flag era in Jammu and Kashmir, where the state flag would fly alongside the national flag at the secretariat. बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके नताइज सामने आने लगे। 7 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत में अपने सफ़ीर को वापस बुलाकर भारतीय सफ़ीर को घर लौटने के लिए कहा और भारत के साथ सारे तिजारती, सकाफ़ती और समाजी ताल्लुक़ात मुनक़ता कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, अमरीकी ऐवानों में भी कश्मीर के मुतल्लिक़ तशवीशनाक खबरें गर्दिश करने लगी। इस पुरतनाव माहौल में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी इंतज़ाम वाले कश्मीर का दौरा किया और 6 अक्टूबर को भारत को इस फैसले के तबाहकुन नताइज से आगाह करते हुए पाकिस्तान पर किसी भी हमले से ख़बरदार किया। 16 अगस्त को चीन के कहने पर सिक्योरिटी काउंसिल ने बंद दरवाज़ों के पीछे कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद में दोनों मुल्कों को सब्र करने और मामले को गुफ्तगू शुनीद से हल करने की बात कही गई। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए मोदी को हिटलर और मुसोलिनी से तशबीह दी और कश्मीर में बंदिशें हटने के बाद खून की नदियाँ बहने की बात कही। बंदिशों के इस दौर में बैनुल-अक़वामी दबाव में मरकज़ी हुकूमत ने यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 अरकान को 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त दी। हुकूमत ने जहां इसे ज़ाती दौरा बताया, वही मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ इस दौरे पर काफ़ी चरागपा हुई। उनका कहना था मुल्क के लीडर कश्मीर नहीं जा सकते, मगर गैर मुल्कियों के जाने पर कोई रोक टोक नहीं। फरवरी के महीने में यूरोपियन यूनियन का दूसरा वफद भी वारद कश्मीर हुआ और हालात का जायज़ा लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते में अमरीकी कांग्रेस में भी कश्मीर पर खुसूसी इजलास बुलाया गया और जम्मू कश्मीर में मवासलात की बंदिश को ख़त्म करने, सियासी कैदियों की रिहाई और बोलने और एहतजाज करने के हुकूक की बातें हुईं। मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम OIC ने भी कई बार कश्मीर पर करारदादें पास की और भारत के हालिया फ़ैसलों को मुस्तरद कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद ही अमेरिका और यूरोप से जो खबरें आई, उनमें फ़कत बंदिशें हटाने और
इंटरनेट बहाल करने की बातें सामने आई। सर्दियों की बर्फ पिघलने के साथ ही बीजेपी ने अपने 70 साल पुराने मंशूर को जम्मू कश्मीर में लागू करना शुरू कर दिया। पहले शहरियत के कानून में तरामीम की गई, जिसमें खबरों के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में 30,000 लोग यहाँ के बाशिंदे करार पाए। इसके बाद मिलिट्री एरिया के कवायद बनाए गए और अब डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को 2026 के बजाय जम्मू कश्मीर में जल्द ही रूबामल लाने की बातें हो रही है। इससे रियासती असम्बली में 5 से 6 नशस्तें बढ़ जाएंगी। इसी दौरान लद्दाख की सरहद से चीन और भारतीय फौजों के दरमियान मुठभेड़ की ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तब से चीन और भारत में तनाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। माहिरीन इस तनाव के तार जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की मनसूखी से जोड़ रहे हैं और इस तरह चीन ने इस दोफरीकी मसले में अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सियासी हैसियत के साथ साथ इक़्तिसादी हैसियत भी दाव पर लगी हुई है और गिरद आब में फंसी जम्मू कश्मीर की कश्ती कैसे इस बहरान से निकलेगी, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है।